आज का विषय है योग, ध्यान और मेडिटेशन में निर्विचार अवस्था। आप सभी जानते हैं और आपने अनुभव भी किया होगा अपने जीवन में कि योग के मार्ग में, ध्यान के मार्ग में और मेडिटेशन के मार्ग में निर्विचार अवस्था का बहुत बड़ा स्थान है। वैसे तो योग की हर अवस्था का अपना महत्व है, विशेष है। कोई भी अवस्था अपने आप में कम नहीं है, सभी अवस्थाएं विशेष हैं। इसलिए निर्विचार अवस्था का भी बहुत बड़ा महत्व है। अधिक से अधिक योगी, ध्यानी, तपस्वी और मेडिटेशन करने वाले निर्विचार अवस्था चाहते हैं कि यानी विचारों की जो मात्रा है वो बहुत कम हो जाए। निर्विचार, विचार शून्य अवस्था। कई लोग तो चाहते हैं कि विचार शून्य अवस्था हो, लेकिन यहाँ निर्विचार का भाव अलग रूप में समझने की आवश्यकता है। निर्विचार का मतलब है कि ऐसा विचार आए जिस विचार का सदुपयोग हो, कोई ऐसा विचार न आए जिस विचार की कोई उपयोगिता ही नहीं हो, कोई आवश्यकता ही नहीं हो, अनावश्यक विचार नहीं है। यहाँ निर्विचार का भाव यह है, निर्विचार की अवस्था ये नहीं है कि विचार शून्य अवस्था, कि कोई विचार ही नहीं है, बल्कि निर्विचार का भाव यहाँ उस रूप में लिया गया है, वह विचार आए जिस विचार की आवश्यकता है, और जिस विचार की आवश्यकता नहीं है वो आए ही नहीं। आपको विचारों के साथ, अपने ही विचारों के साथ द्वंद्व न करना पड़े, अपने ही विचारों को हटाने का प्रयास न करना पड़े, कोई कोशिश न करनी पड़े। ऐसे विचार आए जो आपके जीवन के लिए आवश्यक हो, अनावश्यक एक भी विचार नहीं आए, तो इस अवस्था को निर्विचार अवस्था आप कह सकते हैं। एक बात और आपको समझनी होगी कि जिस समय ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, उस समय जब आपने अपनी अवस्था पर अपने आप को एक स्थित कर दिया, तो उस समय फिर आपके अंदर कोई विचार न आए, केवल एहसास बचे, केवल उसका बोध रहे, केवल उसका अनुभव हो, एक फीलिंग केवल आए, विचार नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई संकल्प नहीं, कोई इमोशंस नहीं, कोई कल्पनाएं, भावनाएं नहीं, किसी प्रकार की कुछ भी नहीं, केवल एहसास शेष बचे। तो ध्यान के समय में, मेडिटेशन के समय में, योग के समय में आप निर्विचार अवस्था में रहें। निर्विचार का मतलब ये नहीं होता है कि विचार आए ही नहीं जीवन में, यह भी एक विचार ही है निर्विचार अवस्था का, कि यह भी क्या है, एक विचार ही तो है कि निर्विचार अवस्था। यानी जिस वक्त आप अनुभव करने बैठे, योग में बैठे, ध्यान में बैठे, मेडिटेशन में बैठे, उस वक्त जब उसका बोध करने लगे, उस अवस्था का अनुभव करने लगे, एहसास करने लगे, तो उस समय केवल एहसास रहे, विचार नहीं आए। तो ये एक योग की अवस्था है। भ्रमवश कई बार लोग कह देते हैं कि फिर तो निर्विचार हो जाएंगे, कोई विचार आएगा ही नहीं। नहीं, ये तो योग के समय की अवस्था है कि निर्विचार होकर के आप जिस योग का आप अनुभव करना चाहते हैं तो विचार आएगा उस योग की अवस्था का। जब उसमें स्थित हो जाएंगे, एहसास करने लगेंगे, अनुभव करने लगेंगे, बोध करने लगेंगे, तो विचार शून्य हो जाएंगे, फिर विचार कोई नहीं आएगा। तो इस अवस्था को निर्विचार अवस्था यहाँ पर कहा गया है, इस भाव में कहा गया। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में कोई विचार ही नहीं आएगा, नहीं। विचार ना आना ये कोई बहुत अच्छी अवस्था नहीं मानी जाएगी,
क्योंकि विचार के बिना आपका वास्तव में चेतना का अस्तित्व ही शून्य हो जाएगा। विचार के कारण ही तो अस्तित्व है, विचार के कारण ही तो आप योग की विभिन्न अवस्थाओं का अनुभव कर रहे हैं। आप स्वीकार कर रहे हैं कि योग की विभिन्न अवस्थाएं हैं, ध्यान की, मेडिटेशन की विभिन्न अवस्थाएं, और उनका आपको अनुभव करना है। ये कब हो पा रहा है? जो विचार है आपके पास। यदि विचार ही नहीं होगा तो एक अवस्था का अनुभव करने के बाद दूसरे का आपके मन में विचार ही नहीं आएगा कि करें। जब योग की अवस्था में स्थित हो जाए तो निर्विचार अवस्था रहे, फिर कोई विचार नहीं आए। ऐसी अवस्थाओं को ही योग की निर्विचार अवस्था कही जाती है। योग के समय का विषय है, ये योग की अवस्था है। ये ऐसा नहीं कि पूरी लाइफ में आपके फिर कोई विचार ही नहीं आएगा, जड़ हो जाएंगे, नहीं। चेतनता का, आप चेतन है, इसका सबसे बड़ा स्वरूप, सबसे बड़ा सबूत है चेतन होने का कि आप चेतना है। विचार, आपका विचार ही नहीं है तो चेतना होना न होना, उसका अस्तित्व ही विलीन हो जाएगा। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में नहीं है। ये एक योग की अवस्था है, ध्यान की अवस्था है, एक मेडिटेशन की अवस्था है, निर्विचार अवस्था, कि जिस समय मेडिटेशन करें, योग करें, ध्यान करें, उस समय जब अनुभव होने लगे तो केवल एहसास और अनुभव शेष बचे, बोध शेष बचे, विचार ना आए, तो निर्विचार अवस्था मानी जाती है। योग की एक अवस्था है। आप सभी ने इस विषय में समझ लिया, जान लिया कि निर्विचार अवस्था है क्या। योग के समय, ध्यान के समय, मेडिटेशन के समय जब आप अनुभव करने को बैठे, एहसास करने को बैठे हैं, बोध कर रहे हैं, फिर कोई विचार नहीं आया, केवल वही एहसास हो रहा है जो आप कर रहे हैं। वही एहसासता केवल है आपके अंदर, वही आप अनुभव कर रहे हैं, वही आप महसूस कर रहे हैं। तो इस अवस्था में इस प्रकार अनुभव करना होगा, जैसे ही आप ध्यान, मेडिटेशन या योग में बैठे हैं, कि आप निर्विचार अवस्था का अनुभव करने को बैठे। तो स्वयं में पहले एहसास करें, आप चेतना है, पॉइंट ऑफ लाइट। जैसे ही पॉइंट ऑफ लाइट का विचार आया, आप उस विचार के स्वरूप में स्थित हो गए। वही स्वरूप आप अपना देखने लगे, अनुभव करने लगे। आपके स्वरूप से अनंत दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। अनंत शक्तियां निकल निकल कर चारों ओर फैल रही हैं। ये एहसास, कोई विचार नहीं हो, ये एहसास में हो। फिर आप एहसास कर रहे हैं कि वह सुप्रीम चेतना है, और वह सुप्रीम चेतना एहसास कर रहे हैं किससे दिव्य अलौकिक प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। अनंत शक्तियां निकल निकल कर पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही हैं। अनंत तेज और प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है, एवर प्योर बना रहा है। आप एहसास कर रहे हैं उस चेतना में, जो दिव्य चेतना है, उससे निकला हुआ दिव्य प्रकाश और शक्तियां आपको प्रकाशित कर रही हैं। आप में समाती जा रही हैं वो सभी शक्तियां और दिव्य प्रकाश समाती जा रही हैं। और आपको ऐसा अनुभव होने लगा है, जो दिव्य चेतना है उसके समान, उसके इक्वल आप बनते जा रहे हैं।
समान होते जा रहे हैं। कोई संकल्प नहीं है, कोई विचार नहीं है, यहाँ केवल एहसास है, बोध है, आपको उसकी आपको फीलिंग आ रही है, उसका आपको एकदम स्पष्ट अनुभव हो रहा है। कोई चिंतन या विचार नहीं है, एहसास है। और वही एहसास कि आप इक्वल उस परम चेतना के इक्वल हो चुके हैं, वही प्रकाश जो उस सुप्रीम पावर के द्वारा निकल रहा है, वही आपके द्वारा भी निकल रहा है, पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है। यही आप अपने आप में अनुभव कर रहे हैं। यही अनुभूति, यही एहसास आपको निर्विचार अवस्था का अनुभव कराता है। कम से कम विचार आपके अंदर आ रहे हैं, कोई विचार ही नहीं है ध्यान के समय, योग के समय, मेडिटेशन के समय। लेकिन बाद में भी आपके लाइफ के हर पार्ट में विचारों की संख्या, आवश्यक विचार आ रहे हैं। लेकिन जो पहले होता था, आवश्यक और अनावश्यक दोनों तरह के विचार आते थे, अब आपके अंदर केवल आवश्यक विचार आ रहे हैं। अनावश्यक विचारों से आप मुक्त हो चुके हैं, अनावश्यक विचारों से आप मुक्त हैं। वही विचार आपके मन के अंदर आ रहा है जिस विचार की आपको आवश्यकता है, बस। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे, जो आज का विषय है। योग, ध्यान और मेडिटेशन में निर्विचार अवस्था का अनुभव करें और पूर्ण सफल रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।